हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसने भी जेई मेन का एग्जाम दिया है या फिर एडवांस के एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि एडवांस का एग्जाम होते ही जो इंडिया का सबसे टॉप लेवल का काउंसलिंग, जो सेंट्रल लेवल का काउंसलिंग होता है, जिसके थ्रू आपको टॉप इंस्टीट्यूट IITs, NITs, IIITs और GFTI में एडमिशन मिलता है, वो स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम होता है जोसा और CSAP काउंसलिंग। और सभी बच्चे जो जेई मेंस का एग्जाम दिए हैं या फिर जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, वो हर बच्चा जोसा काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करता ही करता है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो जोसा काउंसलिंग की बात करें तो ये काउंसलिंग आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लगभग जो एक्सपेक्टेड डेट अभी आई है वो 3 जून है, लेकिन जल्द ही प्रॉपर शेड्यूल भी आ जाएगा। लेकिन माना जाता है कि जैसे ही एडवांस का रिजल्ट आता है उसके जस्ट बाद आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और इस काउंसलिंग में सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो ओनली मेंस वाले बच्चे हैं, तो मेंस के बेस पे उनको NITs, IIITs और GFTI मिलेगा। और जो बच्चा एडवांस देंगे उनके चॉइस फिलिंग में उनको एडवांस के बेस पे IITs के भी ऑप्शन उनको दिखेगा, ठीक है। तो सभी का काउंसलिंग एक साथ में होता है जोसा, और उसी का स्पेशल राउंड होता है CSAP। लेकिन यहां पे बात सबसे बड़ी निकलकर सामने आती है कि इस काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंट आपको 3 जगह पे अपलोड करना होता है। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पे थोड़ा बहुत चीजें जो मैं आपको भी बताऊंगा, क्या क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए। और दूसरा, जैसे ही आपको कॉलेज मिलता है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होता है, ठीक है। कोई सा भी आपको सीट अलॉट हो वहां पे आपको ऑनलाइन सबसे पहले रिपोर्टिंग करना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना होता है। और तीसरा होता है फिजिकल रिपोर्टिंग, जो आपको फाइनल सीट अलॉटमेंट होगा और जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वहां पे जा करके आपको फिजिकली लेकर के जाना होता है। तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट किस किस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी, हर एक बात आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो देखो, 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि आपका होम स्टेट क्या है, ठीक है। तो 12th का मार्कशीट, क्योंकि जोसा में आपने कहां से 12th किया इसी के बेस पर डिसाइड होता है कि आपका होम स्टेट क्या होगा। और आप सभी को पता है कि जोसा के अंदर होम स्टेट के बेस पे भी आपको फायदा मिलता है। जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट के NITs के अंदर 50% सीटें जो होती है उस स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है, मतलब यहां पे होम स्टेट का कोटा भी चलता है। तो ये आपके पास होना चाहिए। और अगला है जेई का स्कोर कार्ड, और तीसरा जेई मेन का जो लॉगिन ID एंड पासवर्ड है, जिससे आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट वगैरह या फिर एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर रहे थे। ये 3 चीज आपके पास होना चाहिए, जेई मेन का लॉगिन ID, स्कोर कार्ड और 12th का मार्कशीट। तो आपके मन में यहां पे कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि भैया जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है या फिर जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, उसके अलावा जो बच्चे गैप ईयर जिनका है उनका गैप सर्टिफिकेट होता है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तो वो है अगला स्टेप, ठीक है। वो आपका लगता है जैसे ही आपको कोई सा भी सीट अलॉट होता है उस टाइम पे जब ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो उस समय लगता है। लेकिन बनवा करके आपको पहले ही रख लेना है, ऐसा नहीं कि वेट करना है कि सीट अलॉट होगा, क्योंकि सीट अलॉट होने के बाद सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए, और उस टाइम पे आप अरेंज कर नहीं पाएंगे। इसीलिए जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपको पहले ही अरेंज करके रखना है। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि आपको सीट मिलने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। लेकिन उससे पहले, सारी बात जानने से पहले, मैं आप सभी के साथ में आप सभी के करियर से जुड़ी, आप सभी के कॉलेज सिलेक्शन से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा। देखो, जोसा की बात करें तो यहां पे सबसे डिमांडिंग ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और टॉप IITs में CSE चाहिए तो आपको एडवांस के अंदर 1000 रैंक से भी कम होना चाहिए। और टॉप NITs में CSE के लिए मेंस के अंदर 7000 से लेकर के 15,500 रैंक तक है, तब आपको CSE मिल पाता है। लेकिन जिस बच्चों के रैंक 25,000 से ऊपर है तो उनको कॉलेजेस या फिर ब्रांच को चूज करते टाइम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ सीट मिलना इनफ नहीं है, बल्कि सही इकोसिस्टम मिलना जरूरी है। और आज भी बहुत सारे कॉलेजेस आउटडेटेड चीजें पढ़ा रही है, डिग्री तो मिल जाती है लेकिन आपको सही स्किल्स नहीं मिलती। और मेरे नोन में ज्यादातर बच्चे अब न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस को चूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई AI इंटीग्रेट कॉलेजेस हैं। और मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी इंजीनियर्स को बिल्ड करता है, जिसका नाम है अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि AI फर्स्ट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां एजुकेशन को डिजाइन किया गया है बिल्कुल उसी माइंडसेट के साथ में जैसे रियल टेक कंपनी प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं। अल्टा का करिकुलम ट्रेडिशनल सिलेबस जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मार्केट ड्रिवन एंड आउटकम फोकस्ड है, जहां स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है ये सारी चीजें सीखने का,
का जनरेटिव एआई एंड एलएलएम्स, चैट जीपीटी, एआई असिस्टेंट्स, ऑटोमेशन टूल्स, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग फॉर रियल प्रेडिक्शन सिस्टम्स, एनएलपी एंड कंप्यूटर विजन, वॉइस असिस्टेंट्स, हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी एआई, clouds, APIs and system design for scalable tech products and automation and emerging tech, जो कंपनीज एक्टिवली अभी इस टाइम पे हायर कर रही है। ऑल्टा में फर्स्ट डे से ही कोडिंग पर फोकस करवाया जाता है और यहाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे ही फर्स्ट ईयर से ही रियल एप्स एंड एआई प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय होते हैं और हर स्टूडेंट को यहाँ पे मिलता है पर्सनल मैकबुक विद 15+ एआई टूल्स के एक्सेस के साथ में। और यहाँ पे इंडस्ट्री टूल सिर्फ दिखाया नहीं जाता बल्कि डेली यूज होते हैं और यहाँ का कैंपस लाइफ भी एकदम अमेजिंग है। रेगुलरली यहाँ पे हैकाथॉन्स वगैरह चलते रहता है और वो भी प्राइज मनी के साथ में, 50,000 प्राइज मनी के साथ में। और यहाँ पे टेक विजिट्स एंड सीनियर्स की गाइडेंस भी आपको मिलेगी और लर्निंग सिर्फ यहाँ पे क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती, 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम IITs एलुमनाई एंड मांग इंजीनियर्स। थर्ड ईयर से ही 6 मंथ इंटर्नशिप यहाँ पे आपको करवाया जाता है विद रियल कंपनीज के साथ में और प्लेसमेंट के लिए आपको काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाया जाता है, अलाइंड विद एक्चुअल हायरिंग प्रोसेस, नॉट थ्योरी। और ऑल्टा आपको ऑफर करता है बीटेक डिग्री इन पार्टनरशिप विद 5 UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, जिसे डिस्प्ले पर आप लोग देख भी सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एलाइट स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको अप टू 100% तक का मिल रहा है। एडमिशन के लिए यहाँ पे एक टेस्ट होता है एसेट, ठीक है, ऑल्टा स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके और एक पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। और एसेट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट मैं आपको बता दूं 14 मई है, ठीक है, और 15 मई को इनका एग्जाम होने वाला है। तो जितने बच्चे हैं जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि इनका एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही क्लोज होने वाला है। और जेई वाले बच्चों के लिए एक ग्रेट न्यूज भी है, अगर आपके जेई में 80 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स हैं तब आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। सिर्फ उस कंडीशन में आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा और आपको काउंसलिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, लेट मत करिए, जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। तो अब हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो, फुल डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फिजिकल रिपोर्टिंग में आपका लगेगा, तो देखो आपके पास ओरिजिनल फोटो, आईडी प्रूफ, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10th 12th का मार्कशीट भी यहाँ पे चलेगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड होगा तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज आपके पास होना चाहिए जिसे आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटो एज पर योर एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड में फोटो है वो कॉपी आपके पास कम से कम 10 से 15 कॉपी होना चाहिए। यहां पे अपलोड नहीं करना होगा, लेकिन ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो आपके पास 10 से 15 पीस फोटो कम से कम होना चाहिए, वो आपको लेकर के जाना होगा कैंपस रिपोर्टिंग के लिए। इसके साथ ही जेई मेन का एडमिट कार्ड, जेई एडवांस का रैंक कार्ड, अगर कोई बच्चा जेई एडवांस का एग्जाम देता है तो जेई एडवांस का रैंक कार्ड उनका आ जाएगा, तो वो उनको लेकर के जाना होगा। 10th 12th का क्लास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो है वो आपके पास होना चाहिए। माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपको आपके स्कूल से मिलता है जहां पे आप 12th पास करेंगे, और ये होना आपके पास मैंडेटरी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बहुत जगह पे क्या होता है, माइग्रेशन आपके टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को टीसी कहते हैं, और ये माइग्रेशन बहुत बार, जैसे अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड देते हैं तो कई सारे स्टेट बोर्ड में मार्कशीट के साथ में ही नीचे में ही आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगा होता है, तो वो लग जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से लेना होगा, ठीक है। और अगला है इनकम सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों को इनकम के बेस पे भी बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये किन के लिए, ये उन बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र या फिर गुजरात वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपका लगता है। तो इन दोनों स्टेट से जो बच्चे बिलोंग करते हैं थोड़ा सा इन पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपके स्कूल से आपका बनता है। और उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर है, ठीक है। अगर आपने कोई ईयर में ड्रॉप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इस गैप सर्टिफिकेट में बस आपको ये जानकारी देना होता है कि आपने गैप क्यों लिया। तो मैक्सिमम बच्चे गैप इसीलिए लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में उनका जेई क्रैक नहीं हो पाता है ना, तो इस वजह से बच्चे गैप लेते हैं। तो ये सारी चीजें तो हो गया, ठीक है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चों के पास मैंडेटरी है होना, वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। सिर्फ जनरल वाले बच्चों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं, तब आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। और यहाँ पे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे का तो पुराना भी चलता है, ठीक है। अगर आपके 3 साल 4 साल पहले का भी बना हुआ है तब भी चलेगा, लेकिन ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों का लेटेस्ट इशूड होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का। अगर 30 मार्च या फिर उससे पहले का भी बना हुआ है तब भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तब आपके पास लेटेस्ट वाला होना ही चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2026 या फिर उसके बाद का बना होना चाहिए आपके पास। और यहां पे जो भी सर्टिफिकेट आपका बनेगा वो सेंट्रल लेवल का होता है, ठीक है, स्टेट लेवल वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, वहां पे आपको लेकर के जाना होगा बैंक पासबुक और कैंसल चेक। इनमें से कोई भी, पासबुक अगर है तो वो लेकर के जा सकते हैं, या फिर कैंसल चेक, दोनों में से कोई भी, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये उन बच्चों का है जिनको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चले राउंड 1 में आपको कोई और सीट मिला, राउंड 2 में कोई और सीट मिला, राउंड 3 में कोई और सीट मिला, राउंड 4 में कोई और सीट मिला, ठीक है। या फिर बच्चे को सीसैप के अंदर जाकर के सीट मिला, तो जो आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट होगा, जो लास्ट में जिसे आप फ्रीज करेंगे और जहां पे आप पार्शियल एडमिशन फी पे करेंगे, जिसे आप फ्रीज करेंगे, जो सीट आप फाइनल जो एक्सेप्ट कर लेंगे, उस सीट के बाद में आपको फाइनल प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना होता है। जब जब आपके अलॉटमेंट होता है तब तब आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर आता है, लेकिन प्रोविजनल एडमिशन लेटर तभी मिलता है जब आपको सीट कंफर्म आपका हो जाता है, ठीक है। जब आप सीट को फ्रीज कर देते हैं तब उस टाइम पे आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और सीट एक्सेप्टेंस फी रिसिप्ट, जो आपने एसए पे किया उसका एक रिसिप्ट आपको मिलेगा, वो रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे पीए, पार्शियल एडमिशन फी भी पे करते हैं, तो ये दोनों ही जो आपके रिसिप्ट हैं ये आपके होने चाहिए, क्योंकि ये आपका फीस में माइनस हो जाता है। और बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लगता है, एंटी रैगिंग फॉर्म आपको फिल करना होता है। ये सारी चीजें हम लोग के अगर काउंसलिंग सपोर्ट में आप जुड़ते हैं तो हम लोग जो बाकी चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से बनवाना है, हर एक चीज में हम लोग पर्सनली गाइड करते हैं। और जिसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर काउंसलिंग सपोर्ट भी है, जिस सपोर्ट में हम लोग सिर्फ काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट के लिए गाइड नहीं करते, बल्कि हर एक चीज के लिए गाइड करते हैं। आपके रैंक पे कौन कौन सी कॉलेजेस आपको मिल सकती है उसके लिए प्रॉपर चॉइस फिलिंग करके भी हम लोग देते हैं। हर एक चीज आपको बहुत ही मिनिमम सा कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो सीट मिलने का वो मिल ही नहीं पाता है, या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाता है छोटी छोटी गलती की वजह से। इसीलिए हमने एक प्रॉपर काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च किया है, जिसमें बच्चों का अभी से लेकर के जब तक उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल जाता, फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद तक भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जिसके लिए जोसा का अगर आप लेना चाहते हैं तो 999 और जोसा प्लस सीसैप, जोसा और सीसैप, जो कि जोसा का ही स्पेशल राउंड सीसैप होता है, जिसके अंदर आपको जोसा में अगर 1 लाख रैंक पे कोई सीट मिल रहा है तो सीसैप के अंदर वही सीट 2 से 2.5 लाख रैंक तक भी आपको मिल जाता है, क्योंकि वहां का कट ऑफ काफी कम जाता है। तो जोसा और सीसैप दोनों इनरोल करना चाहते हैं तो 1899 इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के सभी बच्चे इनरोल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इनरोल करेंगे 3 से 4 घंटे के अंदर हमारी टीम का आपके पास कॉल जाएगा, आपको पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और वो जो मेंटर होंगे आपके अभी से लेकर के लास्ट तक हर एक चीज में सपोर्ट करेंगे, और साथ ही चॉइस फिलिंग एवं हर एक चीज हमारी तरफ से आपका करवाया जाएगा। आपको काउंसलिंग को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा वहां पे हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत ही मिनिमम सा चार्ज है, आप लोग ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ज्वाइन करने का, जरूर इस सपोर्ट में आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। बाकी ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैंने आपको बताया है, जिसके अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, उसके लिए भी आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।